आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं और बड़ी खबर इस बीच आ रही है। आपको बता दें, संभल में बवाल पर इस वक्त की बड़ी और अहम खबर। संभल हिंसा में 2 लोगों की मौत हो गई है। पुलिस के मुताबिक 2 लोगों की जान चली गई है। 15 उपद्रवी फिलहाल हिरासत में लिए गए हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। 2 महिलाएं भी हिरासत में ली गई हैं। और इस वक्त एक और अपडेट आपको दे दें, जो मरने वालों की संख्या है वो 2 से 3 हो गई है। यानी इस पूरे बवाल में अब तक 3 लोगों की जान चली गई। हमले में डिप्टी कलेक्टर भी घायल हुए हैं। ये संभल कमिश्नर की तरफ से बयान आया है। हमले में डिप्टी कलेक्टर घायल हुए हैं। एसपी के पीआरओ के पैर में गोली लगी है। ये सारी जानकारी संभल कमिश्नर ने दी है। सीओ के पैर में भी गोली लगी है। ये भी जानकारी संभल कमिश्नर ने दी है। ये बहुत हैरान और परेशान करने वाला मामला है जो खबरें आ रही हैं। इस बात को अगर मानते हैं कि उनका बेटा पथराव करने गया था या कोई भी व्यक्ति वहां पथराव करने गया था, उसमें क्या अनटुवर्ड्स इंसिडेंट होते हैं, ये पहली बात को जिम्मेदारी उनको लेनी चाहिए। क्या वजह थी जिसके लिए पथराव करने की आवश्यकता थी? कौन सी आपदा आन पड़ी थी? किसको किसने क्या किया या पुलिस प्रशासन ने क्या किया? पहले तो उनको ये देखने की ज़रूरत है, पथराव करने गए क्यों। एक दूसरी बात यह है कि किसी ने कोई चीज़ नहीं देखा, साक्ष्य होंगे तो हमारे पास आएंगे। 2-3 तरफ से ग्रुप थे, एक जो सामने से था, एक दाएं तरफ से, एक बाईं तरफ से, वो लगातार पथराव कर रहे थे। पुलिस ने उसके लिए बल प्रयोग किया ताकि सुरक्षित रूप से टीम को निकाला जा सके, जो सर्वे की टीम है। और आंसू गैस के गोले भी छोड़े, जो प्लास्टिक बुलेट है उसका भी इस्तेमाल किया, गाड़ी जलाया। इस बीच उन लोगों ने दूसरी जगह पे उनका जो ग्रुप था वो उसने गाड़ियाँ जलाना शुरू कर दिया। 3-4 गाड़ियाँ भी वहाँ पे जलाई गई, कुछ एक बाइकें भी जलाई गई हैं। उन लोगों को हटाने के लिए भी पुलिस ने फोर्स का इस्तेमाल किया। इस बीच में 2 ग्रुप आमने सामने थे, 3 ग्रुप बल्कि वहाँ पे थे 3 तरफ से। उसी बीच में गोली चली। गोली कौन से ग्रुप ने किस पे चलाई, कैसे हुआ, लेकिन उस बीच में जो गोली चली उसमें हमारे पुलिस अधीक्षक हैं, उनके पीआरओ के पैर में गोली लगी। एक डिप्टी कलेक्टर का पैर फ्रैक्चर हो गया उसी हंगामे में। एक सीओ साहब के भी छर्रे लगे हैं और करीब 15-20 जवान घायल हो गए हैं। एक कांस्टेबल के सिर में गंभीर चोट आई है। और इस गोलीबारी में जहां तक अभी तक कंफर्म हुआ उसके हिसाब से 3 लोगों की मृत्यु भी हुई है। उन 3 लोगों के नाम हैं नईम जो कोटकरवी से हैं, बिलाल जो सराय तरीन से है, और नुमान जो हयात नगर सराय तरीन से है। और सीधे ग्राउंड जीरो का रुख कर रहे हैं हमारे संवाददाता हिमांशु शर्मा, ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ गए हैं। हिमांशु, जो बात डिविजनल कमिश्नर कह रहे हैं ये तो बहुत हैरान करने वाली है। इसका मतलब यह है कि कितनी बड़ी तैयारी के साथ पुलिस पर हमला किया गया था। बिल्कुल, देखिए इसमें कोई दोराय नहीं है अंजीत। पहले से ही जो कमिश्नर ने अपना बयान दिया उसमें हमने जब सवाल पूछा क्या क्या प्री प्लानिंग ये सब कुछ हुआ, तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल ऐसा ही लगता है कि प्री प्लानिंग इनके द्वारा की गई थी, तभी इतनी बड़ी संख्या में जो लोग थे वो एकजुट हुए। पत्थरबाजी की गई पुलिस प्रशासनिक अधिकारियों पर, जिसमें तमाम लोग इंजर्ड हुए। 3 लोग इसमें मारे भी गए हैं। 3 अलग अलग गुट बने और अलग अलग जगह से, यानी 3 तरफा से पुलिस प्रशासन की टीम पर पथराव किया गया, जिसमें 15 से ज़्यादा पुलिस कर्मचारी घायल हुए हैं। और जो एसपी हैं उनके पीआरओ, उनके पैर में गोली भी लगी है। तो ये तमाम जानकारी जो अजय कुमार सिंह मंडल कमिश्नर हैं मुरादाबाद के, वो संभल पहुंचे हैं स्थिति का जायजा लेने के लिए। उन्होंने मीडिया से बातचीत के दौरान ये बात कही है। साथ ही जो डीआईजी हैं मुनिराज मंडल के मुरादाबाद के, वो भी यहां पर पहुंचे हुए हैं। और लगातार जो गश्त है, जो पेट्रोलिंग है, अभी भी संभल के अंदर की जा रही है। एक तरह से कहा जाए तो उन्होंने साफ तौर पर मंडल कमिश्नर ने कहा कि संभल को जलाने की पूरी कोशिश की गई थी और जिसको नाकाम पुलिस ने किया। समय रहते पुलिस फोर्स को वहां पर डिप्लॉय किया गया और अब चिन्हित किया जा रहा है उन लोगों को, आखिरकार कौन वो लोग थे, क्योंकि 3 टुकड़ियां इन्होंने बताई, 3 तरफ से ये हमला किया गया है। महिलाएं भी, सबसे बड़ी बात जो इन्होंने बताया पुलिस कमिश्नर ने, इसके साथ ही मंडलायुक्त ने, कि महिलाओं के द्वारा भी छतों से खड़े होकर पत्थरबाजी की गई और उन महिलाओं में से 2 महिलाओं को पुलिस ने अपनी हिरासत में भी लिया। तो साफ तौर पर आप समझिए पूरा। बिल्कुल, आप बने रहिए हिमांशु, हम लौट रहे हैं आपके पास। लेकिन ये बहुत चिंता की बात है जो कुछ भी संभल में हुआ। ये 6 अलग अलग तस्वीरों के जरिए वहां के हालात क्या है हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। उपद्रवियों ने किस तरह से हंगामा किया, पहली तस्वीर में आप देखिए पूरी सड़क पर आपको पत्थर नजर आएगा। दूसरी तस्वीर में आप देखिए
वाहनों में आगजनी की गई। और खास बात यह है कि जिन गाड़ियों पर पुलिस लिखा था उन गाड़ियों में आग लगाई है इन उपद्रवियों ने। और तीसरी तस्वीर आप देखिए, जब हिंसा के निशान आपको नजर आ रहे हैं, गाड़ियां जली हुई नजर आ रही हैं। चौथी तस्वीर, आंसू गैस के गोले दागे गए पुलिस के। और तीसरी तस्वीर, पांचवी तस्वीर में आप देखेंगे तो 3 की मौत हुई है। और जो आखिरी तस्वीर है उसमें आप देखेंगे कि पुलिस कार्रवाई करती हुई नजर आ रही है। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।